A very well charming good evening to you, sir, and welcome to the platform of Radar News. तो आज हमारे रेडर न्यूज पे हमारे साथ है मिस्टर चिन्मय प्रभु सर। सो आई थिंक हमें इनके लिए इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे इनको अब देख चुके हैं हम लोग सभी। चाहे वो मैं हूँ या फिर आप लोग ऑडियंस है हमारे, हमने किसी न किसी तरह से आपको कहीं ना कहीं पर देख लिया है। चाहे वो कपिल शर्मा का शो हो, या फिर अभी इंस्टाग्राम पे आपका वायरल रील हो, या फिर आपके डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स हो। सो वी ऑल आर कनेक्टेड टू यू। थैंक यू और फॉर ये जो कनेक्शन है, लाइक एक अलग फील्ड की और हम लोग को, हमारे सोसाइटी को, हमारे जो यूथ है उसको दिखाया जा रहा है। जैसे नीरज चोपड़ा जैवलिन के लिए इंडिया को एक नई तरह से एक नया होप दिए कि हाँ जैवलिन स्पोर्ट में कुछ हो सकता है, वैसे आज चिन्मय प्रभु सर इन द फील्ड ऑफ क्यूबिंग, इनके नाम पे काफी सारे रिकॉर्ड्स हैं, इनफैक्ट 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। तो आज हमारे साथ, मैं मतलब खुद भी इतना एक्साइटेड हूँ कि मुझे सर का इंटरव्यू लेने का एक अपॉर्चुनिटी मिला इन द इनिशियल स्टेज। तो मैं काफी खुशी, इनफैक्ट मैं कभी नर्वस भी हूँ, बट थैंक यू फॉर द सर फॉर गिविंग अप दिस golden opportunity to interview you. No, it So is my pleasure that I get to interact with people who like to see me doing things, like to see me world records. तो मुझे भी वो काफी खुशी मिलता है कि कहीं ना कहीं ऑडियंस के साथ एक इंटरेक्शन का मौका मिलता है। तो it is very I am grateful to you for this opportunity. थैंक यू सो मच सर। सो हमारा जो पहला क्वेश्चन है सर के लिए वो है कि क्यूबिंग ही, लाइक यू आर ए क्यूबर, तो फिर क्यूबिंग ही क्यों, और ये सब स्टार्ट कैसे हुआ? सबकी अपनी जर्नी होती है, आपकी भी जर्नी रही। तो फ्रॉम द इनिशियल स्टेज आपने कैसे इस चीज को अपना पैशन माना, हॉबी माना, इसको स्टार्ट किया? तो फिर एक अर्ली एज से लेकर के अभी तक का आपकी जो भी जर्नी रही, आप उसको प्लीज एक्सप्लेन कीजिए हमारे ऑडियंस को। श्योर। तो बेसिकली ऐसे कोई फील्ड ऐसा पर्टिकुलर था नहीं कि मैं क्यूबिंग ही करूंगा या पेंटिंग ही करूंगा या कुछ। तो स्कूल तक तो मुझे कोई क्लू नहीं था कि रूबिक्स क्यूब कैसे सॉल्व करते हैं। और जी जैसे मैं फर्स्ट ईयर में आया कॉलेज में, तो मैंने देखा किसी को सॉल्व कर दे क्यूब, तो सोचा कि हम भी ट्राई कर लेते थोड़ा। तो यूट्यूब पे से ट्यूटोरियल से सिखाई कि कैसे। एंड सीखने के बाद ऐसा लगा कि वाह, ये थोड़ा ऐसा इंटरेस्टिंग है, और नए नए पजल सीखता गया। फिर समझा कि कंपटीशन हो रही है, और मैं नहीं, काफी लोग हैं जो मुझसे कहीं कहीं गुना बेहतर है कॉम्पिटिशन्स में। तो वहां मैं पार्ट लेने लगा, और तभी मुझे लगा कि क्यूबिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जहाँ पे मैं एक्टिव ज्यादा हूँ कंपेयर टू अदर स्पोर्ट। जैसे अभी पेंटिंग रहा, मैं इंटरेस्टेड हूँ लेकिन एक काफी कम टाइम तक। तो क्यूबिंग में मुझे इंटरेस्ट लगा, एंड तभी मेरे एक दोस्त का नाम था लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में। तो वो बुक है एक्चुअली फॉर नेशनल रिकॉर्ड्स। तो मैं जब वो बुक पढ़ रहा था, तब एक रिकॉर्ड एग्जिस्टिंग था उसमें। मिरर क्यूब करके एक क्यूब आता है, जिसमें बेसिकली रूबिक्स क्यूब जैसा होता है लेकिन शेप चेंज होता है। जो मिरर क्यूब है वो बैंग बैंग मूवी में भी फीचर हुआ था। तो वो सीखा, तो समझा कि उसका रिकॉर्ड था ब्लाइंड फोल्डेड 4 minutes and 40 seconds कुछ। तो मैंने सोचा कि ये ट्राई तो कर सकते हैं, क्योंकि मिरर क्यूब मुझे आई थिंक 4 मिनट्स के अंदर तो काफी ही अंदर हो जाता था, बट ब्लाइंड फोल्ड कभी ट्राई नहीं किया था। तो ब्लाइंड फोल्ड करते गया, तो 7 साढ़े 7 मिनट लग रहे थे, और कंटिन्यू प्रैक्टिस रखा। एंड 1 minute and 31 seconds का नेशनल रिकॉर्ड मैंने तभी सेट किया था लिम्का बुक में। तो आफ्टर सेटिंग द रिकॉर्ड ऐसे लगा कि काफी सारा प्यार मिला इंटरनेट पे, फेसबुक पे मेरे फ्रेंड्स फैमिली सारों से। एंड काफी उन्होंने इंस्पायर किया मुझे कि ये अगर चीज आप कर रहे हो और आप इसमें अच्छे हो, तो वाई स्टॉप, कि अभी नेशनल कर लिया, अब वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए क्यों नहीं ट्राई करते। एंड आई थिंक तभी से वो जर्नी स्टार्ट हुआ। अच्छा, तो फिर लाइक आपने डायरेक्टली इस चीज को अपना पैशन बनाते हुए आपने परस्यू कर लिया। जी। तो फिर उस फेज में कुछ फैमिली का लाइक या तो सपोर्ट मिला होगा, या तो थोड़ा सा फैमिली अगेंस्ट होती कि यार ये क्या कर रहे हो। और इन द लाइक हमारे इंडियन सोसाइटी में आपने काफी अलग चीज को, एक आदमी, एक तो होता है स्पोर्ट्स कि आपको स्पोर्ट्स में कुछ करना, फिर कुछ अलग करना है, ऊपर से इतना डिफरेंट चीज। तो फिर उस चीज को आपने कैसे टैकल किया, अपनी फैमिली को या फिर अपनी जो सोसाइटी है उस चीज को? तो इनिशियली जैसे आपने कहा, इंडियन सोसाइटी में थोड़ा डिफिकल्ट होता है एक नई चीज अडॉप्ट करना। जी तो वहां पे मैंने ट्राई किया कि मैं क्यूबिंग ना छोड़ू। मेरी भले ही स्कूल सॉरी कॉलेज में एग्जाम्स थी या जो भी था, मैंने क्यूबिंग कंटिन्यू किया। तब फैमिली को कहीं ना कहीं था कि इससे ग्रेड्स अफेक्ट ना हो जाए, कि पूरा ध्यान क्यूबिंग में दे रहा है, तो इससे बस उनको था कि ग्रेड अफेक्ट ना हो जाए।
और वो मैंने होने नहीं दिया। मैंने क्यूबिंग कंटिन्यू अपना, अब जैसे आप बोलते हो कि डेडिकेटेड टाइम देना चाहिए किसी स्पोर्ट को। अगर स्विमिंग है तो उसके लिए आपको स्विमिंग पूल चाहिए, आपके टाइम फ्रेम है। इधर वैसा कुछ नहीं है। इधर बस आपको प्रैक्टिस के लिए जहां भी मौका मिले आई कुड डू इट। तो ट्रैवलिंग में जब भी मुझे मौका मिलता था, ट्रेन में, बस में, मैं हमेशा वो क्यूब लेके अपना सॉल्व करते रहता था। एंड आई थिंक तभी मैंने क्यूबिंग सिखाना चालू किया था। काफी सारे लोगों ने मुझसे इंटरेक्ट किया था कॉम्पिटिशन के टाइम, उनके पेरेंट्स ने, कि हाउ कैन द किड्स गेट बेटर एट दिस। तो मैं घर घर जाके सिखाने लगा था। तो कहीं ना कहीं तभी फैमिली को समझा कि आई एम प्रिटी मच डेडिकेटेड, कि इतना सारा वो ही अवॉइड करेगी फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना, या फैमिली इवेंट्स हो रहे हैं वो मिस कर रहा है, ओनली सो दैट डेडिकेटेड है कि वो जाके कुछ सिखा रहा है किसी को। एंड वहां पे एक सेट ऑफ ऑडियंस है जिनको पसंद आ रहा है कि ये जो कर रहे हैं। तो आई थिंक तभी उन्होंने एक्सेप्ट करना चालू किया। एंड तब से बहुत सपोर्टिव रही है मेरी पूरी फैमिली। अच्छा, आपके पास जो भी स्टूडेंट इस चीज को सीखने के लिए आते थे, तो उनके पेरेंट्स का माइंडसेट क्या था कि वो इस चीज को आपसे क्यों बोलते कि आप इन्हें ये चीज सिखाओ? क्या लाइक अभी तक हमारी जो सोसाइटी है क्यूबिंग करने को बस एक माइंड साफ करने का टेक्निक के रूप में देख रही है, अभी तक बता रहा हूँ मैं। यस। और उस टाइम पे लाइक एक चिन्मय प्रभु जो आज है, उस समय वो चिन्मय प्रभु नहीं भी था। उस समय कोई ऐसा आइडल नहीं था जिसको करेक्ट देख करेक्ट। करके बच्चे बोल सके। तो उस टाइम पे आपने दूसरे पेरेंट्स को कैसे इन्फ्लुएंस किया, या फिर वो लोग क्यों इन्फ्लुएंस हुआ आपसे? कहीं ना कहीं जब कंपटीशन में मेरा परफॉर्मेंस देखते गए, या इंटरनेट पे जब आर्टिकल्स, इनफैक्ट इंटरनेट पे जब आर्टिकल्स आने लगे एक से एक, तो उनको कहीं ना कहीं रियलाइज हुआ कि ओ, क्यूबिंग करके कुछ एग्जिस्ट करते हैं। काफी सारे जिनको मैंने सिखाया वो क्यूबिंग में ही नए थे पूरी तरह से। एंड यूट्यूब पे ट्यूटोरियल वगैरह रहते हैं, लेकिन क्या होता है कभी कभी आपके पास जो टिप्स रहती है, या आपका जो एक्सपीरियंस रहता है, वो अगर आप शेयर कर पाओ किसी के साथ, तो बहुत बहुत ज्यादा हेल्प हो जाता है एक बिगिनर के लिए, कि क्या चीजें करनी है और क्या चीज नहीं करनी। तो वो एक बड़ा हेल्प हो जाता है। और आई थिंक तभी भी पेरेंट्स जब मेरे पास आते थे, जो जिनको क्यूबिंग सीखना था बच्चों को उनके, तो उनका गोल इतना ही था कि बस एक क्यूब सॉल्व हो रहा है काफी है। मतलब एक एक्टिविटी कर लिया, उसको रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने आता है काफी। बट अभी जब मेरे रिकॉर्ड्स है, तो काफी सारे मुझे टेक्स्ट आते रहते हैं कि ओ, ये ऐसा रिकॉर्ड है, हम लोग के बेटों को या बच्चों को ट्राई करना है ये रिकॉर्ड। तो क्या गाइडलाइंस है, और उनको काफी सारा व्हाट ही से इंटरेस्ट होता है और जानने के लिए। तो अभी कहीं ना कहीं आई थिंक लोगों को समझ आ रहा है कि इसमें आप करियर भी कर सकते हो एक। इसमें सिर्फ सॉल्व करना एक चीज नहीं है, इसमें बहुत कुछ है। इसमें compete करना एक चीज है, इसमें रिकॉर्ड्स बनाना एक चीज है। तो प्लस जैसे आपने बोला, माइंड के लिए इट इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस आपको, आपका स्किल्स इंप्रूव करने के लिए। तो आई थिंक ये सब चीजें कंसिडर करते हुए क्यूबिंग लोगों ने चालू किया है अब। तो सर, अभी का सिचुएशन जानना चाहता हूँ। लाइक आपने तो खुद में आपने 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किया, तो आपने ऑल ओवर द वर्ल्ड इस चीज को नोटिस किया होगा। तो इन द फील्ड ऑफ क्यूबिंग हमारा इंडिया अभी किस पोजीशन पे है? मतलब ये कहाँ लाई कर रहा है? क्या हमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट इस चीज में करनी चाहिए कि लोग मोटिवेट हो? बस एक चिन्मय सर को देख के मोटिवेट ना हो, एक स्पोर्ट्स को देख करके मोटिवेट हो कि इस स्पोर्ट्स में फ्यूचर मुझे करना है। तो एज कम्पेयर टू द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, अभी इंडिया क्या सिचुएशन पे है और इम्प्रूवमेंट की क्या चांसेस है अभी? आई थिंक इंडिया इज डूइंग वेरी वेल इन दैट। मतलब हमारे पास इतने अच्छे अच्छे स्पीड क्यूबर्स है जो कंपटीशन पे इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं। इनफैक्ट काफी सारे क्यूबर्स होते हैं जो वर्ल्ड क्यूब एसोसिएशन से जो रिलेटेड है, जो कंपटीशन अटेंड करते हैं, वो हायर लेवल कंपटीशन जो होते हैं उसके लिए जाते हैं, कोई और कंट्रीज में जाते हैं। हमारे इधर सेटबैक खाली इतना है कि जो ऑडियंस है, तो सपोजिंगली आप एक प्लेयर हो और आपको कोई स्पोर्ट के लिए बाहर जाना है, तो उसके लिए कोई सपोर्ट नहीं है आपको। तो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। अगर आपको बाहर का कंट्री में जाके ट्रैवल करना है और वहां पे जाके आपको क्यूब करना है, तो उसके लिए वो एक सपोर्ट सिर्फ नहीं है फिलहाल। लेकिन आई थिंक अगर आप परफॉर्मेंस की बात करो तो इंडियंस काफी ज्यादा हर एक्टिविटी में क्यूबिंग के बहुत आगे। ओके, सो एक सर लाइक एक फेज था आपका जहां पर आपने अपने वायरल जो आपका एक रील्स हुआ है, जो कि अभी डेली मतलब मिलियंस से व्यूज आ रहे हैं उस कभी भी। उसमें एक स्टार्टिंग पार्ट में आपने दिखाया है कि रोमानिया's गॉट टैलेंट में आपने परफॉर्म किया, बट वो शो कैंसिल हो गया।
तो क्या आप हमारी ऑडियंस को उस चीज के बारे में थोड़ा डीपली एक्सप्लेन करेंगे एक्चुअली हुआ क्या था, क्योंकि हम लोगों ने आई थिंक उस टाइम पे वो पॉपुलर नहीं हो पाया था। तो फिर आपके साथ क्या हुआ एक्चुअली उस टाइम पे? श्योर श्योर श्योर। तो तभी एक्चुअली क्या हुआ था, मेरा फर्स्ट गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया था एंड मुझे एक चांस मिला था रोमानिया गॉट टैलेंट में इंडिया को रिप्रेजेंट करने का। तो मैं काफी खुश था और मैं आगे गया और शो में जब रिप्रेजेंट किया तो पहले तो जब स्टेज पे आप जाते हो यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एज ए इंडियन, तो दैट इज इटसेल्फ अ प्राउड मोमेंट। एंड मेरा परफॉर्मेंस काफी अच्छा गया था, काफी लोगों को पसंद आया। लेकिन और मुझे नेक्स्ट राउंड के लिए बुलाया गया था। बट कैसे होता है, ये शूट टीवी पे आने के बहुत पहले शूट हो जाते। तो पहला राउंड शूट हो गया, फिर हम लोग वापस इंडिया आ गए थे सारे। इंडिया आने के बाद कई महीने गए, उसके बाद समझा कि सेकेंड राउंड होने वाला है और इट विल हैपन अराउंड अप्रैल में। तो हम लोग प्रिटी एक्साइटेड थे और ऑडियंस का बहुत सपोर्ट आने लगा फेसबुक पे, रोमेनियन ऑडियंस का। तो उन्होंने जो वीडियोस अपलोड किए थे उससे उन्होंने मेरा प्रोफाइल ढूंढा, मैसेजेस किए कि उधर काफी सारे बच्चे हैं जिनको डेंजरस एक्ट्स नहीं दिखाने थे उनको टीवी पे, बट कुछ ऐसे स्किल्स दिखाने थे नया सेट। तो दे वर थैंकिंग फॉर दैट। तो मैं बहुत एक्साइटेड था कि मैं वापस जाऊँ, कुछ नया करके दिखाऊं। बट सैडली पैंडेमिक कोविड-19 का वजह से आई कुड नॉट गो बैक। कोविड-19 की वजह से पूरा शो क्लोज करना पड़ा उन्हें एंड उसकी कोई भी आगे राउंड्स नहीं हुई वो पर्टिकुलर सीजन की। और उसके साथ मुझे काफी सारे ऑफर्स थे अलग शो से पार्टिसिपेट करने के लिए। जैसे देयर वाज अमेरिकाज गॉट टैलेंट, देयर वाज स्पेन्स गॉट टैलेंट, बल्गेरियाज गॉट टैलेंट। लेकिन सैडली कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से, ट्रैवलिंग बंद होने की वजह से कहीं ना कहीं पूरा चीज में व्हाट से इम्पैक्ट उस पर पड़ गया एंड एक भी शो में आगे कर नहीं पाया। तो तभी कहीं ना कहीं मैं पूरे होप्स हार गया था कि वापस से कम बैक कर पाऊँ। क्योंकि एक बार हो जाता है ना कि आप एक बार परफॉर्म कर लेते हो एंड देन बहुत बड़ा अगर गैप हो जाता है तो वापस वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता आप में कि आप ये कर पाओगे। ऑल्सो आपका प्रैक्टिस नहीं रहता इतना जो आप कंटिन्यू करते थे। यू फील डीमोटिवेटेड समटाइम्स। तो वो एक थॉट था कि शायद मैं वापस कम बैक ना कर पाऊँ अच्छे से। लेकिन somehow I could do that. I mean भले कभी shows एक्टिव नहीं थे तो मैंने थर्ड गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया and I think that was a pretty strong comeback from my side in the cubing stream. एंड सर आपने आपका जो वो फेज था जब कोविड-19 आया, आपके शो कैंसिल हुए, फिर आपने एक सीन वहां पर ना शो किया है गार्डनिंग का, जहाँ पर Yes. आप खुद को एक काम रखने के लिए वो चीज कर रहे हो। तो हमारे ऑडियंस से आपका एक क्वेश्चन भी है मेरे पास आया है कि आपने उस चीज को क्यों चुना, गार्डनिंग को क्यों चुना? हमारे पास और भी रास्ते थे, आप एक पेंटर थे, आप पेंटिंग करके खुद को मतलब कि जो आपका माइंड है उसको डाइवर्ट नहीं होने देते, बट आपने गार्डनिंग क्यों चुना? राइट राइट राइट। तो तभी क्या होता है ना, व्हेन यू आर फीलिंग वेरी लो कि अरे अब पता नहीं आपको क्या करना है, तो मैं क्यूब तो कंटिन्यू कर सकता था बट ये चीज मुझे ऑलरेडी आता था। तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड अभी क्या हो गया कि क्यूब सॉल्व भले ही हो रहा है लेकिन बैक ऑफ द माइंड एक थॉट मुझे खाए जा रहे हैं कि एक शो कैंसिल हुआ है, आगे पता नहीं है शोज होगा नहीं होगा। इवन सेम विद पेंटिंग, आप पेंट भले ही करते हो आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। बट गार्डनिंग जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने जब सीड्स प्लांट किए तभी मुझे लगा नहीं था कि गार्डनिंग माइट हेल्प मी। लेकिन जब वो प्लांट में इवॉल्व होने लगता है एंड उसमें फ्लावर्स आते हैं धीरे धीरे, तो यू कनेक्ट टू इट, एक अलग सा अटैचमेंट हो जाता है। मेरे केस में मुझे जैसे गार्डनिंग से हुआ, आई थिंक काफी लोगों को बहुत सारी चीजें से हो सकता है, जैसे आई थिंक गार्डनिंग सूदिंग है। वैसे ही इफ यू आर नॉट फीलिंग वेरी गुड तो आई थिंक सेल्फ हेल्प बुक्स भी कई लोग पढ़ते हैं, मैंने खुद ट्राई किया। लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरे लिए गार्डनिंग था बिकॉज कहीं ना कहीं वो कनेक्ट मिला मुझे। और मैंने हर सीजन वाइज सीड्स लाके रखे थे कि कौन से सीजन में कौन सी सो करनी होती है एंड बस तब से मतलब आई फेल्ट गेटिंग बेटर एंड इट फेल्ट एज इफ आई एम हीलिंग फ्रॉम इनसाइड। तो मैंने वैसे गार्डनिंग चालू किया। ओके। एंड आफ्टर दैट कोविड पीरियड एंड्स, जब आप अपने थर्ड थर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए जा रहे थे, तो फिर उस टाइम पे आपका माइंडसेट क्या था? क्योंकि एक लंबे गैप के बाद, क्योंकि अभी भी कुछ स्टूडेंट को मेरे हमारे क्वेश्चंस आए हैं कि जैसे आपने कम बैक किया, लाइक एक डाउन से लेकर के फिर आपने सीधा वर्ल्ड रिकॉर्ड फोड़ा, तो ये जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बट अभी क्या है कि स्टूडेंट कोविड पीरियड के बाद अपना जो भी कल को काम कर रहे थे उस पर वो कंटिन्यू नहीं हो पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि कोविड पीरियड के बाद उनका कंसिस्टेंसी हिल गया है कि अभी वो लोग चीज को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, उस पेस से नहीं कर पा रहे हैं।
तो फिर आपका उन लोगों के लिए क्या सजेशन है कि अपने फील्ड में वो लोग कैसे इस चीज को वापस से जो प्रोडक्टिविटी है उसको सेम रख सके पहले की तरह? आई थिंक प्रोडक्टिविटी सेम रखने के लिए या उससे भी बेटर होने के लिए जो पहले से था, ऑल यू नीड इज अ स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन। जैसे मेरे केस में मुझे बस एक चांस था टू ब्रेक द वर्ल्ड रिकॉर्ड, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर पहले इसमें कर नहीं पाया मैं, आई माइट नॉट गेट अ सेकेंड चांस, क्योंकि आप एक ऑब्जेक्ट लेके जा रहे हो स्काई डाइव के लिए, अगर वो स्लिप हो गया हाथ से या कुछ, तो आपको नहीं पता कि क्या हो सकता है उसका रिजल्ट, किसी को अगर लग गया वो नीचे जमीन पे। तो प्रॉब्लम मेरे पास ये एक मौका था साबित करने के लिए, एंड द ओनली थिंग दैट हैपेंड वाज आई वाज वेरी डेडिकेटेड कि ये चीज करके रहना है। तो डेडिकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मतलब अगर जो आप जैसे कह रहे हैं कि कोई लोग काम कर रहे हैं बट कहीं ना कहीं कोविड-19 का जैसे एक सेटबैक हो गया है, तो आई थिंक अगर वो डेडिकेटेड रहे, वापस एक बार थोड़ा पैशन दिखाए, तो दे कैन रीच व्हाट दे वर डूइंग अर्लियर, इनफैक्ट उससे बेहतर परफॉर्म कर पाए वो जो भी फील्ड में परफॉर्म कर रहे हैं। दैट इज व्हाट आई थिंक। या तो हमारा सर नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑडियंस से कि व्हाट इज द रिस्पॉन्स ऑफ इंडियन पीपल बिकॉज वी नो इट इज मोर फेमस इन वेस्टर्न कंट्रीज एंड ऑल्दो द पीपल ऑफ इंडिया नो द नेम but they are not very good at this. So how Indians look at you and your talent? टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, लास्ट कई महीनों तक आई थिंक बहुत सारी ऑडियंस अनअवेयर थी। मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने ट्राई नहीं किया समझने के लिए स्पोर्ट को, लेकिन स्पोर्ट कभी उनके पास पहुंचा ही नहीं था। उनके लिए वो फील्ड काफी नया था। अगर आप क्रिकेट ले लो तो आपके घर घर पे वो स्क्रीन में दिख रहा है तो कोई ना कोई देखेगा, लेकिन क्यूबिंग वैसा नहीं है कि आप टीवी पे देखो, तो कहीं ना कहीं ऑडियंस से कनेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट था। लेकिन आई थिंक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने बहुत हेल्प किया। एंड रिसेंटली मैंने जब एक रील भी पोस्ट किया था, और जब वो लोगों ने देखा तो तभी उनको समझा कि वो दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ स्पोर्ट, और इसमें कोई काफी सारी चीजें जो की जा सकती है आगे भी। एंड तभी मुझे फिर वापस मैसेजेस आने लगे। एंड आई थिंक दैट इज वन ऑफ द मेन व्हाट वी से थिंग आई डिड ऑन इंस्टाग्राम, कि लोगों को अवेयर करा कि स्पोर्ट क्या है। जैसे काफी लोग जो अनअवेयर है भी इंडिया में, तो लास्ट मैंने और एक रील अपलोड किया था, वो था मुंबई सॉल्व्स रूबिक क्यूब। तो मैं रूबिक्स क्यूब लेके निकला था घर से, सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज किए, सारे अननोन लोगों से मिला, और सबको होता है और क्यूबिंग कैसे इंडिया में चल रहा है और आपको सपोर्ट करना चाहिए। एंड दोज हु आर वेरी हैप्पी विद इट आल्सो वांटेड टू बी फीचर्ड इन द रूम। तो मैंने एक वीडियो शेयर किया इंस्टाग्राम रील्स के थ्रू, एंड आई थिंक इट टर्न आउट वेरी गुड। तो मैं कहीं ना कहीं अगर नेट पे इंटरनेट पे अगर मैं नहीं लोगों से कनेक्ट कर पाता, तो मैं कई बार बाहर भी निकल जाता हूँ कि स्पोर्ट कहीं देखा जाए। जब कोई देखेगा तभी समझेगा, कोई खुद से रिसर्च तो नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं मैं ट्राई कर रहा हूँ कि खुद से और इंटरनेट से या फिजिकल वे में कहीं ना कहीं पहुंचूं और लोगों को इस स्पोर्ट के बारे में समझाऊं। पर जितना सपोर्ट आता है वो मेरे लिए बहुत ओवरवेलमिंग है। मतलब सडनली पीपल हैव स्टार्टेड टू रियलाइज कि समबडी इज डूइंग समथिंग एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड्स कर रहा है, एंड दे अप्रिशिएट व्हाट यू बी डूइंग फॉर वेरी लॉन्ग। सो दैट इज अ ग्रेट फीलिंग, एंड आई जस्ट वांट मोर पीपल टू टेक अप क्यूबिंग एज अ स्पोर्ट। Okay, sir. Actually, when I was searching you on Google, तो मुझे एक आर्टिकल दिखा था जिसमें कि लिखा था कि आप वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करने के लिए आपको कुछ फंड की लाइक नेसेसरी है। यस। तो फिर उसके बारे में सब कुछ बताइए कि क्या था वो चीज, फिर वो फंड का क्या था? तो बेसिकली क्या होता है कि काफी सारे लोग एक रीजन दे देते हैं कि अरे मैं ये कर लेता, मैं स्काई डाइव कर लेता, अगर मेरे पास उतना फंड्स रहता या मैं फाइनेंशियल अगर स्टेबल रहता तो मैं ये रिकॉर्ड्स मैं भी कर सकता। तो कहने के लिए काफी इजी हो जाती है बातें। एंड इवन आई वाज नॉट इंडिपेंडेंट, मैं अभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। तो उसके लिए मैं नहीं चाहता था कि मेरी फैमिली पे बर्डन आए या किसी पे आए। सो व्हाट आई डिड वाज मैंने क्राउड फंडिंग चालू किया। द बेस्ट वे यू कुड गेट फंड्स is from people who know you or don't know you but appreciate your talent, जिनको लगता है कि आप कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हो और इससे काफी प्रोग्रेस हो रहा है कंट्री का भी। तो कहीं ना कहीं लोग खुश होकर दे स्टार्ट डोनेटिंग मनी। सो वो जो लोग रीजंस देते हैं इसके पहले कि अरे नहीं फंड्स होते या पैसे होते तो हम ये कर लेते वो कर लेते, तो इट इज नॉट ऑलवेज लाइक दैट। अब मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने खुद से फंड्स जमा किए, आई स्टार्टेड फ्रॉम जीरो। एंड I think that pretty much gives the answer कि funding क्यों किया। So it is very necessary to just be dedicated to something that you do.
अगर आपके फंड्स कम है, आपके पास ट्रैवल ऑप्शंस नहीं है या कुछ भी है, यू शुड बी दैट डेडिकेटेड कि आप कोई भी रास्ता चूज कर लो। इसमें कुछ मुझे कमी नहीं लगी कि अरे आप फंड्स नहीं है, लोगों को पूछूं नहीं पूछूं। मेरा बस वो सपना था एक रिकॉर्ड करने का, एक स्काई डाइव करते हुए क्यूब सॉल्व करने का और इंडिया का नाम और फ्लैग वहां पे लेके जाने का, और वो मैं कराया। ओके सर, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस टैलेंट अपार्ट फ्रॉम सेटिंग रिकॉर्ड्स आफ्टर रिकॉर्ड्स? I mean, you are getting financial benefits or any other help from organizer or sponsors? Like हमारे जो भी यंगस्टर अभी इस चीज को स्टार्ट करने वाले हैं क्यूबिंग या फिर वो भी कर रहे हैं, तो हमें एक स्पोर्ट्स के साथ फाइनेंशियल सपोर्ट का जरूरत पड़ता है। लाइक कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है नॉर्मल, तो वो फाइनेंशियल सपोर्ट इस फील्ड में कहाँ से मिलेगा? अभी के लिए अगर देखा जाए तो देयर इज लिटरली नो फाइनेंशियल सपोर्ट इन दिस फील्ड, जीरो। तो यहाँ पे अगर आपको स्क्रैच से स्टार्ट करना है तो आपको पहले तो आपको पजल्स खरीदने हैं, प्रैक्टिस करना है, कॉम्पिटिशन्स में जाना है, रजिस्टर करना है उसके लिए। तो और जो जीतेंगे या जो है उनको मोस्टली गुडीज मिलते हैं या क्यूब्स मिलते हैं, लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट अभी तक तो इंडिया में अवेलेबल है नहीं कहीं भी। इनफैक्ट आई थिंक वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो इस स्पोर्ट के लिए कोई फाइनेंशियल सपोर्ट एज सच अवेलेबल है नहीं। लेकिन एक और रीजन इसका हो सकता है कि ज्यादा लोग जानते नहीं है स्पोर्ट के बारे में। तो अगर हम सारे स्पोर्ट्स में इसको इंक्लूड करने के लिए ट्राई करें, क्यूबिंग को वो पहचान दे जो वो डिजर्व करता है, तो शायद अगर वो हायर अथॉरिटीज तक बात पहुंच गई कि ये स्पोर्ट एग्जिस्ट करता है, जिनके हाथ में वो पावर है कि वो कुछ चेंजेस कर सकते हैं और वो इंक्लूड कर सकते हैं इसको स्पोर्ट्स में, तो आई थिंक तभी से फाइनेंशियल सपोर्ट आने के चांसेस है। ठीक है, अभी के सिचुएशन, अभी के टाइम में देयर इज जीरो फाइनेंशियल सपोर्ट टू इट। Okay, sir. So there is another question. What are your hobbies, activities you would like to recommend the youngsters to learn critical thinking and problem solving? Okay, not exactly problem solving, but something that you should try as a hobby. Firstly, I think is cooking. Cooking is a great way to learn new things, experiment new things, and when you cook meal for yourself or your family and you try it, no matter वो कैसा बना है, you'll always love the taste and you'll realize the importance of good food. So I Yes. think cooking one of the hobbies which is very good to take for the youngsters. Also because if they are moving abroad or maybe to a new city where they have to be independent, तो ये लाइफ टाइम ये स्किल है जो उनको काम आ सकता है। इफ दे आर विद देयर फैमिली, विदाउट देयर फैमिली, एटलीस्ट वो इतना इंडिपेंडेंट हो सके खुद से खाना बना ले और रोज बाहर से मील्स खाने का जरूरत ना पड़े। सो आई थिंक कुकिंग इज अ ग्रेट हॉबी। सेकेंड हॉबी आई थिंक वुड बी पेंटिंग। पेंटिंग इज अनदर थिंग जिसमें आपको कॉन्सेंट्रेशन का जरूरत होता है कि आप कहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर रहे हो, कहाँ कहाँ पे आपका बॉर्डर जो उसके कलर बाहर नहीं आए और वो कितना स्किलफुली आप अच्छे से बना सको। तो आई थिंक कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव करने के लिए अपार्ट फ्रॉम क्यूबिंग आई थिंक पेंटिंग वुड बी रिकमेंडेड। ऑल्सो पेंटिंग, जैसे मैं बोलता हूँ गार्डनिंग भी आपको हील करता है, वैसे पेंटिंग भी आपको कई कई लेवल्स तक हील करता है। सो दैट इज अनदर हॉबी। थर्ड ऑफ कोर्स गार्डनिंग जो मैंने चूज किया, इट इज अ डिफरेंट ऑरा। पूरे जैसे अभी मैं कभी भी कहीं बाहर से घर पे आता हूँ और विंडो देखता हूँ, इट इज ऑल फिल्ड विद डिफरेंट प्लांट्स ब्लूमिंग विद फ्लावर्स। तो वो कहीं ना कहीं वो रिलैक्सेशन फील होता है जो आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर बाहर ट्रैवल कर रहे हो, आप बहुत सारे लोगों के साथ काम कर रहे हो, घर आओगे तो आपको एक रिलैक्स एनवायरनमेंट चाहिए। तो आई थिंक प्लांटिंग या गार्डनिंग इज वन ऑफ द थिंग्स जो आपको बहुत रिलैक्स फील कर सके। So I think these are the three hobbies that everyone can take up very easily. Okay, sir. So there is another question. What is your preparation like when you go to Cube Championships? What was it like when you went to present at the Guinness World Record and present your country? So what is your mindset before the championship? Before the championship, I have only one thing in mind before setting world records. That is, एक बार ये वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे नाम पे हो गया तो मुझे सर्टिफिकेट पे इंडिया देखने मिलेगा। दिस रिकॉर्ड बिलोंग्स टू चिन्मय प्रभु। ब्रैकेट में जब वो इंडिया देखने में मिलता है ना, तो एक बहुत स्ट्रेंज फीलिंग है वो, जो मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब भी ना कर पाऊँ कि आपने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से इंडिया के नाम पे एक रिकॉर्ड हो। तो वो एक बहुत स्ट्रेंज फीलिंग है। सेकेंडली, एक आपको मौका मिलता है दूसरे कंट्रीज को दिखा देने का कि हमारे कंट्री में क्या टैलेंट है, हम कितने क्रिएटिव हैं। इंडियंस, जैसे आप जानते हो, दे हैव दिस टर्म कॉल्ड जुगाड़।
हम सारे फील्ड में क्रिएटिव है, अगर हम लोग को डेडिकेशन अगर दो हम सारे फील्ड में क्रिएटिव हो सकते हैं। तो आई थिंक एक और अच्छा मौका मुझे बाहर मिलता है दिखाने को कि इंडियंस कितने क्रिएटिव है, कि हम लोग एक क्यूबिंग है, स्विमिंग है, दोनों को मर्ज करके अंडर वाटर क्यूबिंग कर दिया। सेकेंड क्यूबिंग साइकिलिंग, मर्ज किया क्यूब्स ऑन बाइसिकल। तो बस मर्जिंग कर रहा हूँ मैं। ये चीज बाहर भी वो लोग सोच सकते हैं, लेकिन इंडियंस आई बिलीव थोड़ा ज्यादा आगे होती है सब में, कि हम लोग खुद से कुछ नया ट्राई करें। एग्जैक्टली सर। सर ये जो आपका एक मोटिवेशन है कि हर एक फील्ड में आप हमेशा खुद को मोटिवेट रखें, तो आई थिंक अभी के टाइम जो भी यंगस्टर्स है या किसी भी फील्ड में कोई वर्क कर रहे हैं, तो उनके लिए ये कहीं ना कहीं डाउन है मोटिवेशन। या तो वो मोटिवेट होते हैं बट कुछ देर के बाद फिर वो डिमोटिवेटेड, नहीं मुझे अभी करना है, मैं कर रहा हूँ, तो फिर कल से वापस से वही रूटीन। तो ये मोटिवेशन का आखिर सीक्रेट क्या है आपका? I think one of the best things I can say right now is limiting the social media time. I mean, though you're constant, अभी आपने देखा youngsters most of the time are on social media platforms. कहीं ना कहीं you have to agree with me on this point कि when you see n number of people just successing, कि अरे ये इसमें सक्सीड कर रहे हैं, इनको ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, थोड़े टाइम के लिए आपको लगता है कि ओ इवन आई शुड ट्राई दिस। बट जब आप देखते हो कहीं ना कहीं ऐसे पोस्ट कि इससे सम बॉलीवुड सेलिब्रिटी गिफ्टेड हिज चाइल्ड अ न्यू कार, then you feel like अरे इनको तो बिना कुछ करे मिल रहा है, हमें स्ट्रगल करने में लग रहा है बहुत सारा, इनको क्या पता स्ट्रगल्स। तो कहीं ना कहीं आपका माइंड ऐसे थॉट्स आपके दिमाग में डाल देता है दैट यू स्टार्ट फीलिंग लो, कि अरे ये हो सकता था बट दिस डिडंट हैपन, दिस कुड हैव हैपेंड, इट डिडंट हैपन। तो हम लोग कहीं ना वो एक बाउंड्री सेट कर देते हैं खुद के लिए कि मैं कर सकता हूँ, ये तो सोचता ही नहीं है कोई, हमें बस इतना है कि क्या मिल सकता है। सो दैट इज वन थिंग। सेकेंड, जैसे मैंने बोला सोशल मीडिया टाइम लिमिट करना, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा टाइम सोशल मीडिया पे इतना स्पेंड कर देते हैं, रील्स देखते जा रहे हैं तो वो स्क्रॉल करते जा रहे हैं, वो रुक नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद ना आपको सेल्फ डाउट होने लगता है कि अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब कोई घूम रहा है, कोई कुछ कर रहा है और आप ऑफिस में काम कर रहे हो से 9 to 6, तो आपको भी वो फील आएगा कि सारे लोग जब घूम रहे हैं, जब एंजॉय कर रहे हैं, तो वाई आर यू वर्किंग? सो स्टार्ट फीलिंग अ लिटिल ऑफ। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सोशल मीडिया टाइम, जैसे सपोज आपको बोला कि नहीं सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम ओनली 1 hour a day, रिस्ट्रिक्ट कर दिया अगर मैंने टाइम, तो आई थिंक बाकी जो टाइम है मैं बाहर अपना एनवायरनमेंट देखूंगा और कहीं ना कहीं दूसरों से मोटिवेट होऊंगा। अगर मैं रोज देखूं लोग ट्रैवल कर रहे हैं, लोग कितने एफर्ट्स दे रहे हैं, ट्रेन आप देखोगे तो ओवर क्राउडेड है, तो कहीं ना कहीं एक रीजन मुझे मिलेगा कि अगर इतना लोग सब हार्डवर्क कर रहे हैं टू अचीव देयर गोल्स, तो व्हाई नॉट मी? तो फिर आई स्टार्ट विद माय जर्नी टू स्टार्ट स्ट्रगलिंग टू मेक अ पॉइंट कि कल से बेहतर बनना है मुझे बस आज। तो कहीं ना मोर हैप्पियर इन लाइफ। ओके सर, सो एक क्वेश्चन है, वो इस फील्ड से तो नहीं है, ट्यूबिंग के फील्ड नहीं, वो एक जिमर है। तो वो कह रहे हैं कि अभी आफ्टर कोविड मैं जब भी जिम कर रहा हूँ या फिर जब भी मैं बाईसाइकिल राइडिंग कर रहा हूँ, तो मुझे बार बार इंजरीज आ रहे हैं, मैं काफी डिमोटिवेट हो चुका हूँ। तो मुझे अभी खुद को मोटिवेट करने के लिए कोई सोर्स नहीं मिल रहा है। अगर मैं खुद को मोटिवेट करता भी हूँ तो फिर डॉक्टर सजेस्ट मी दैट ये इंजरीज बढ़ सकता है, आप इसको गिव अप कर दो। तो मैं ऐसे में खुद को अभी क्या करूँ, क्या मैं सच में गिव अप कर दूँ? जैसे आपने अभी बोला इंजरीज के बारे में, राइट? तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक आफ्टर द इंजरीज। फर्स्टली सबसे पहली चीज आती है हेल्थ। अभी व्हेन आई हैड अ इशू, मेरा एक छोटा सा माइनर इशू था, बैक में मेरे प्रॉब्लम हो गया, आई हैड टू अंडरगो फिजियोथेरेपी एंड एवरीथिंग, माय एक्सरसाइजेस हैड टू बी स्टॉप। बट डीमोटिवेट होना इज नॉट द राइट थिंग। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट और आपका इंजरीज को टाइम देना है आपको बस हील होने में, यू कैन ट्राई अदर थिंग्स। आई मीन, आप जैसे अभी एक्सरसाइज कर रहे हो उसके लिए यू कैन ट्राई मेडिटेशन। आपको हमेशा जरूरी नहीं है दैट यू फ्लॉन्ट योर बाइसेप्स आउटसाइड और समथिंग लाइक दैट। यू कैन ट्राई योगा, यू कैन ट्राई मेडिटेशन, एक्सरसाइज कुड बी इन एनी वे। वो फिजिकली, वो माइंड अगर आप एक्सरसाइज देते हो उसको प्रॉपर, तो वो भी एक अच्छा सोर्स है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फर्स्टली लुक आफ्टर योर इंजरीज। इफ डॉक्टर्स आर टेलिंग यू टू स्टॉप, आपको कंप्लीट
कंटिन्यूसली उसको रेस्ट देना जरूरी है कि लॉन्ग टर्म में यू डोंट वांट टू इंजर योरसेल्फ। अभी आप सोचो कि नहीं नहीं कर लूंगा बिकॉज यू आर वेरी यंग एंड यू कैन स्ट्रेच इट आउट, बट प्रोबेबली 20-30 years later it will be a problem for you to even get off the bed. So वो situation ना आने के लिए it is very necessary to listen to the doctors. And secondly, it is just like I said, exercises is not only with the dumbbells or weightlifting or something like that. Try meditating, try reading some self-help books. Maybe if you feel demotivated at some times, it is okay to go for a therapy session. I mean, अभी ई प्लेटफॉर्म्स पे आई मीन प्ले स्टोर पे इतने सारे एप्स हैं जहाँ पे या Yes. तो आप मेडिटेशन सीख सकते हो, सेकेंडली आप थेरेपी सेशंस बुक कर सकते हो। थेरेपी लेना कोई बुरी बात नहीं है, इट इज समथिंग नाइस कि आपको वो खुश रखना है हमेशा। यू आर फाइंडिंग अ वे टू हैप्पीनेस, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वंस यू फील कि हाँ नाउ आई एम रेडी टू get your x-rays done, get your test done, show it to the doctors, show the progress, and if you're progressing really good क्योंकि आपने proper rest दिया है, there is a very high chance you can get back slowly and steadily back to the exercises. So never to lose that whole hope, but always look after your health. And so the question from the like अपने पर्सनल लाइफ को कैसे मैनेज करें प्रोफेशनल लाइफ से। जैसे आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स किया तो फिर आपकी पर्सनल लाइफ होगा, अभी कॉलेज पे थे, अट्रैक्शन एंड ऑल थिंग्स, इन सभी चीजों को मैनेज करना और अपनी जो आपका मेन एक टारगेट है उसकी ओर हमेशा सेट रहना, तो ये चीज को कैसे मैनेज किया आपने? मेरे केस में अगर मैं बात करूं तो पहले तो मैंने किसी को ये बताया नहीं स्पेसिफिकली कि मुझे क्यूबिंग में इंटरेस्ट था। मैं जब कॉलेज में था तो मुझे क्यूबिंग आ रहा है, क्यूब लेके जा रहा हूँ मैं वगैरह वगैरह, बट जब मेरा फ्रेंड्स ग्रुप अराउंड है मेरे, तो वो एक अलग जोन में रहता हूँ मैं, तब मैं कोई क्यूब नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, एक अलग पर्सनालिटी है वहां पे, मुझे बस फ्रेंड्स के साथ थोड़ा टाइम रहना है। हाँ अगर आप बोल रहे हो कि शाम को फ्रेंड्स जा रहे हैं बाहर, तो मैं उनको बता दूंगा कि नहीं नहीं आई हैव सम वर्क, सो फैमिली मीटिंग है या फैमिली गैदरिंग है तो मैं नहीं आ सकता, मैं घर पे जाके प्रैक्टिस कर सकता हूँ। मेरे दोनों को आपस में मिक्स करने से काफी इश्यूज हो सकते हैं। जैसे अगर मैंने मेरा क्यूबिंग के बारे में किसी और को बताया, मेरे लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो सामने वाले के लिए शायद ना हो, वो मुझे समहाउ कन्विंस कर दे कि नहीं 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 लीव दैट, कम टुडे, एक दिन से कुछ नहीं होता। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नॉट लेट एवरीवन नो व्हाट यू आर डूइंग। सेकंड आई बिलीव इज नॉट पोस्टिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन योर सोशल मीडिया हैंडल अगेन। अगर आप पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों मिक्स करने जाओ तो इट विल बी अ वेरी बिग मिस। तो दोनों जगह पे कंप्लीट डिफरेंट ऑरा मेंटेन करना होता है। अगर वो मिक्स हो गया तो या तो आप आपके प्रोफेशनल लाइफ में से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे या पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल बना बैठोगे और घर पे आप टाइम नहीं दे पाओगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप देम बोथ अवे। ओके सर, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि आपने अभी जितने भी परफॉर्मेंसेस किए हैं जहाँ जहाँ पर, तो फिर उसका एक ओवरव्यू कि आपने इन सभी जगहों पर परफॉर्म किया है, रिप्रेजेंट किया इंडिया को, तो एक छोटा सा समरी उस चीज का, आपने कहाँ कहाँ इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं? तो इसके पहले मैं 3 गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स कर चुका हूँ। मैं एक लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कर चुका हूँ। रोमानियाज गॉट टैलेंट में पार्ट रह चुका हूँ। इंडिया में एक टैलेंट शो था जहाँ पे मैंने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया था, बट अगेन सम रीजंस एंड देन आई हैड टू बी नॉट ऑन द स्टेज, क्योंकि तभी फिर उसके बाद मैं मोटिवेशन टॉक्स के लिए कुछ कंपनीज के साथ बात कर चुका हूँ, मैं प्रेजेंट कर चुका एज अ मोटिवेशनल स्पीकर। तो बेसिकली आई एम नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू मोटिवेशनल टॉक और क्यूबिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड या प्रेजेंट करना स्टेज पे। आई एम मोर लाइक क्यूबिंग जहां भी हो मैं पहुंच जाऊंगा, अगर ना भी हो मैं अपने लिए रास्ता बना दूंगा। ओके सर, एंड आफ्टर ऑल आपके पास 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड है, अभी आपके पास एक पूरा फ्यूचर है और आपकी कंट्री में सब आपको जान पा रहे हैं, तो अगला स्टेप क्या है आपका, अब इससे आगे क्या है? तो ये क्वेश्चन मुझे बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया में पूछा था कि व्हाट नेक्स्ट। तो अभी टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे पास अभी के लिए कोई प्लान नहीं है। अभी मैं एक साइबर सिक्योरिटी इंटर्न हूँ इन अ फर्म, सो मेरा मंडे टू सैटरडे फिलहाल वहां पे जाता है, बिकॉज वो एक डेडिकेटेड टाइम स्लॉट मैंने वहां पे देखे रखा है कि आई लाइक साइबर सिक्योरिटी, सो व्हाई नॉट नो मोर अबाउट इट। और मे बी अगेन वहां पे भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इफ आई एवर get to work for the government, help them out with some things, तो I'll be very grateful। तो मंडे टू सैटरडे वहां पे मेरा ब्लॉक रहता है और संडे जैसे ही मुझे मौका मिलता है मैं
कोई ना कोई तरीके से इंटरेक्ट करना चाहता हूँ, कहीं से आइडियाज ले लेता हूँ एंड देन आई स्टार्ट फ्रेमिंग इट। जैसे अभी अगर मुझे कोई आइडिया आया रिकॉर्ड का, तो मुझे अगले 2-3 महीने लगेंगे वो पूरा फ्रेम करने के लिए, क्योंकि मेरे पास कोई टीम नहीं है उसके लिए। मैं 1 महीना अभी जैसे काम कर रहा हूँ, तो आई हैव टू अरेंज फॉर एवरीथिंग, मेक श्योर एवरीथिंग इज राइट, सारे गाइडलाइंस फॉलो हो रहे हैं। तो अभी टच तो है नहीं, लेकिन आफ्टर गेटिंग सो मच ऑफ रिस्पॉन्स फ्रॉम सोशल मीडिया एंड पीपल अप्रिशिएटिंग माई थिंग्स, डेफिनेटली रुकूंगा नहीं एंड आई विल प्लान टू डू एज मेनी रिकॉर्ड्स ऑन अ कंट्रीज नेम एज पॉसिबल। ओके सर, सो लाइक अभी आप जो इंटर्न कर रहे हो साइबर सिक्योरिटी, तो उसमें भी आप फॉर द कंट्री, आप कंट्री को एक उस चीज में भी देख देख रहे हो कि मैं इस चीज में कंट्री को कैसे एक कंट्रीब्यूशन दे सकूं इन द फील्ड ऑफ। आपका आपका वॉइस ब्रेक हुआ, प्लीज एक बार बोलेंगे? सो आप साइबर सिक्योरिटी फील्ड में भी इंडिया को कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, जैसे आपने क्यूबिंग के फील्ड में दिया, तो फिर ये जो इंडिया को लेकर के एक मोटिवेशन है आपका कि फॉर द कंट्री मुझे कुछ करना है, तो क्या ये आपको लगता है कि हमारे सारी सभी यंगस्टर्स में इस चीज को आना चाहिए कि फर्स्ट कंट्री, क्योंकि मैं देख रहा हूँ अभी भी कोई स्पोर्ट्स खेल रहा है तो खुद के लिए खेल रहा है मैक्सिमम लोग, कि मुझे वहां जाकर के वो पोजीशन चाहिए। सेकेंड थिंग, इन द बॉलीवुड एंड अदर थिंग्स देखते हैं वहां पर एक्टर्स, लाइक अभी हमारे जो कंट्री के ऊपर मूवीज है फिर भी कम है वो इन कम्पेयर टू अदर्स। तो फिर ये इसके पीछे एक आइडियोलॉजी या फिलोसफी जो कि हमारे यंगस्टर्स को फॉलो करनी चाहिए, लाइक कंट्री इज फर्स्ट, सेकेंड इज मी। So I think the reason I choose I mean country पहले is basically, इससे बड़ा मुझे मौका मिलेगा नहीं to give myself. I mean अगर मैं आर्मी में होता और if I would have done that, तो it is a different thing. वो पूरा डेडिकेशन है, मैं उतना अगर नहीं कर पा रहा हूँ, अगर मैं अभी कंप्यूटर्स में इंटरेस्टेड हूँ, आईटी में हूँ, बट आई ट्राई टू गिव एज मच एज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कंट्री एज पॉसिबल, because kahin na kahin I'm very proud of being born in such a country where even though the population is so much, it is still the largest democracy in the world. It is not a joke handling such a big country and being a part of this country. I mean, I'm more than grateful than I could be. And कहीं ना कहीं वो थॉट हमेशा से मेरे पीछे रहा है कि अगर मुझे, जैसे मैंने बोला आपको पहले भी, सर्टिफिकेट में जब वो इंडिया देखने मिलता है ना, या कोई प्लेटफॉर्म्स पे जाके व्हेन यू रिप्रेजेंट योरसेल्फ एज एन इंडियन, वो एक अलग सी फील होती है। इवन बैक स्टेज जब मैं रोमानियाज गॉट टैलेंट में, आई रिमेंबर बैक स्टेज जब मैं क्यूबिंग करता था, तो देयर वर पीपल फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो आते थे, देखते थे, दे यूज्ड टू लुक एट मी, पॉइंट ऑफ यू इंडियन, yeah, Indians are smart. कहीं ना कहीं बहुत कुछ कहे में कि हमारे कंट्री में इतने सारे डॉक्टर्स आते हैं, इतने सारे इंजीनियर्स हैं, इतने सारे आईटी वाले लोग हैं, तो बेसिकली आवर कंट्री इज नोवेयर बिहाइंड। तो आई थिंक एवरीवन इज डूइंग समथिंग इन और अदर इन देयर ओन फील्ड, बट अगर वो थोड़ा थोड़ा सा टाइम और दे पाए टू डू समथिंग फॉर द कंट्री ऑल्सो, तो आई मीन एवरीवन वुड बी मोर देन हैप्पी टू हैव सच पीपल। सो आई होप कि आपकी बातों को हमारे यंगस्टर्स फॉलो करें, अपने कंट्री को फर्स्ट पे रखें और फॉर द कंट्री कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन जरूर दें, क्योंकि हमारी कंट्री को उस चीज की जरूरत है, उससे हमारे देश को काफी सारे फील्ड को एक्सप्लोर करना है, तो फिर उसमें इम्पोर्टेंट है। तो सर आपकी कुछ लाइक एट द लास्ट आप कुछ भी बताना चाहो हमारे यंगस्टर्स को जो क्यूबिंग कर रहे हैं या फिर किसी भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज को चुन रहे हैं अपने करियर को लेकर के, पैशन को लेकर के, उनको जो भी कठिनाइयां आने वाली है उनके सफर में, उससे डरना नहीं है या फिर कुछ उनको अलग करने के लिए कुछ माइंडसेट रखना है, तो प्लीज आप बताइए। बस इतना कहूंगा कि नॉट ओनली क्यूबिंग, कोई भी जो फील्ड हो, आप बस अगर एक क्रिएटिव थॉट लेके चलो आपके साथ, थोड़ा क्रिएटिविटी रखना आपके साथ हमेशा, जो भी आप कर रहे हो, क्योंकि इंडियंस, मैंने जैसे बोला, हर चीज में हमारे पास जुगाड़ है, तो बस क्रिएटिविटी आपने राइट पोजीशन पे इम्प्लीमेंट किया, आपको कोई नहीं रोक सकता पीछे। बस क्रिएटिविटी रखना है, थोड़ा सा डिसिप्लिन होना है, जो भी आप करो। अगर आप बहुत डेडिकेटेड हो एक चीज में और वो बहुत अनयूजुअल है, आप ट्राई तो करके देखो, शायद, क्या पता, इट इज जस्ट लाइक अ शॉट इन द डार्क। अगर वो हिट कर गया, यू नेवर नो हाउ हाउ ग्रेटफुल यू विल बी टू लाइफ आफ्टर दैट, कि आपने ये चूज किया ओवर एनीथिंग एल्स। तो बीइंग डेडिकेटेड, हैविंग क्रिएटिव थॉट्स एंड ऑलवेज वर्किंग फॉर इट, आई थिंक ये 3 टिप्स हर हर फील्ड के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी।
एग्जैक्टली, सो बेसिकली आपकी कही भी हर बात लाइक ए गोल्डन वर्ड्स फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, फॉर द यंगस्टर्स, जो भी कुछ करना चाह रहे हैं उन सबके लिए ये गोल्डन वर्ड्स है। और यही एक मंत्र है कि आपको सक्सेस करना है। और एक जीता जाता एग्जाम्पल हमारे सामने आप यहाँ पर, जो कि 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मोटिवेशन, दिस माइंडसेट, दिस कंसिस्टेंसी से आपने 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पर किए हैं। So thank you so much, sir, for coming up in our show, Redder News, and you're giving your golden time to us. Thank you so And much, sir. thank you to you too for having me here. And it was really, really good talking to you and having an interaction. It really felt a lot better for me. Thank you so much, sir.